सारे कहते रहते हैं फर्स्ट कमेंट ओ वार्निंग, दिस चैनल इज हाईली एडिक्टिव सो प्लीज वॉच एट योर ऑन रिस्क। दोस्तों सब लोग कहते रहते हैं फर्स्ट कमेंट जैसे वीडियो अपलोड होती है। क्या आपको सच में पता है कि पूरे YouTube पर सबसे पहला कमेंट किसने किया था? और वहीं जो हमारी वीडियोस आती हैं हमारे चैनल पर सबसे पहला कमेंट किसने किया था? YouTube पर और हमारे चैनल पर दुनिया का सबसे पहला कमेंट किसने किया था? ये आज आपको पता चलने वाला है। और हाँ, जो लोग गाजर खाते हैं क्या उनकी नजर सच में तेज होती है या नहीं? ये गाजर और नजर वाली बात को सुन के आपके तोते उड़ने वाले हैं। और दोस्तों क्या आपको यह पता है, एक बार अमेरिका में एक बंदे ने बच्चों से पिज्जा का छोटा सा टुकड़ा छीन लिया और उस छोटे से टुकड़े छीनने की वजह से उसे 25 साल की सजा हुई। यही सच है, पूरा मामला समझाता हूँ, थोड़ा वेट करो। आज की वीडियो पूरा देखने के बाद आप यही कहोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। तो स्वागत है आपका इस धाकड़ वीडियो में और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों आपने बहुत सारी हाइस्ट देखी होंगी, जैसे कि आप GTA 5 में खेलते भी रहते होंगे। हाइस्ट का मतलब होता है डकैती, जिसमें बंदा बंदूकों से लैस मास्क पहनकर बैंकों में डकैती मारने जाते हैं और कई बार तो बिना पकड़े ही हाइस्ट को अंजाम दे देते हैं, डकैती को अंजाम दे देते हैं। ज्यादातर ये लोग वो होते हैं जो एक्सट्रीम ग्रुप के होते हैं या आतंकवादी। पर क्या आपने कभी ऐसी डकैती के बारे में सुना है जिसमें एक देश ने दूसरे देश के साथ हाइस्ट की हो, और डकैती भी पैसों की नहीं बल्कि वोल्वो कार्स की? जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ने 1974 में स्वीडन से $70 मिलियन के प्रोडक्ट खरीदे। उसमें करीब 1000 वोल्वो की गाड़ियां भी थी। पर नॉर्थ कोरिया ने गाड़ियां डिलीवर होने के बाद कभी पेमेंट की ही नहीं जिसकी वजह से इसे आज तक की सबसे बड़ी कार हाइस्ट भी कहा जाता है, यानी कि कारों की डकैती, वो भी किसी दूसरे देश के द्वारा। मेरे को तो ये साला पहले से नहीं पसंद, गाड़ियां भी ले ली और पैसे भी नहीं दिए। दोस्तों अक्सर आपके माता पिता आपको ये जरूर कहते होंगे कि गाजर खाया करो, इससे नजर तेज होती है, खासकर रात को। मतलब गाजर खाने से अंधेरे में भी आप दूर तक देख पाओगे। जिन भाइयों के चश्मे लगे हैं वो चश्मे भी उतर जाएंगे और वो पक्का गाजर का जूस जरूर पीते होंगे। तो गाजर का या फिर आंवला का जूस आपको रोज पीना है। हालांकि गाजर खाने के अपने फायदे हैं, पर यह कहना कि इससे रात को भी नजर तेज होती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक मनगढ़ंत कहानी। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में इस अफवाह को जानबूझकर फैलाया गया था। इसके पीछे भी एक राज की बात है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश एयरफोर्स ने एयरबोर्न इंटरसेप्शन रेडार इन्वेंट कर लिया था, जिसकी मदद से ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट्स जर्मन के फाइटर जेट्स को क्विकली स्पॉट करके शूट कर देते थे। वहीं पर ब्रिटिशर्स इस टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये जानबूझकर अफवाह फैलाई कि वो अपनी फोर्स को ज्यादा गाजर खिलाते हैं। इसी वजह से उनकी नजर रात को भी तेज हो गई है। युद्ध लड़ने के लिए अफवाहें भी फैलानी पड़ती हैं गाइस। देख लो, वहां से अफवाह फैली आज तक चल रही है, गाजर खाओ नजर बढ़ाओ। वाह, ये सच नहीं है, बट गाजर खाने के दूसरे फायदे हैं। दोस्तों अगर आपका सर दर्द हो रहा है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल जैसी दवाई लिख कर देगा। पर क्या आपको पता है कि 17th सेंचुरी में यूरोपियन डॉक्टर्स के पास अगर कोई पेशेंट जाता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मम्मी पाउडर का सेवन करने के लिए कहता था। मतलब ये वाली मम्मी, मतलब शायद इनकी हड्डियों को पीस के जो पाउडर बनता है उनका। पूरे यूरोप में मम्मी पाउडर को लोग अपने घर में रखते ही थे, क्योंकि उनको सच में लगता था कि इससे उनको फायदा होता है। वो तो कहीं 19th सेंचुरी में जाकर कहीं मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुई और लोगों ने बहुत मुश्किल से इसे यूज करना छोड़ा, क्योंकि लोगों में अंधविश्वास या कह लो उनकी परंपराओं को अलग करना बहुत मुश्किल होता था और होता है। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है, लोग उसको यूज करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोग उसे यूज करने से डरते थे, कहीं ये कंप्यूटर हमारी जॉब ना खा जाए। पर कंप्यूटर्स आने के बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ी ही है, ना कि घटी है। लोग बैंकों में पैसे डिपॉजिट करने से डरते थे, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, वैसे वैसे लोगों के इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदलते गए। पहले लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते थे और अब लोग स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन और डॉजकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इधर रिटर्न्स ज्यादा मिलता है ना। अगर आप भी बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स है, तो आप भी इसमें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, पर आपको ऑनलाइन बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंज मिल जाएंगी जहां से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। उन्हीं में से एक है CoinSwitch कुबेर और इनके साथ करंटली 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग रजिस्टर्ड है। इसमें आप 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है, इट्स लाइक ऑर्डरिंग ऑनलाइन फूड। और बिगिनर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म एकदम आइडियल है। इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल भी इसमें हो जाता है और अगर कोई समस्या हो जाती है तो प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। यू कैन स्टार्ट विद जस्ट ₹100। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करो, फिर इनकी सुपर फास्ट KYC कंप्लीट करो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। इस बार इसमें लिमिट ऑर्डर का भी फीचर मिलेगा फॉर एन इजी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड ट्रेड कर बेफिक्र। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि अमेरिका
हर चीज को टॉप सीक्रेट रखने में माहिर है, पर पूरी दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है जिससे किसी भी चीज को इनविजिबल यानी कि गायब किया जा सके। पर वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टेक्नोलॉजी पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है, पर पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कोई भी इसे प्रूफ नहीं कर पाया है। पर जब से गूगल मैप आया है तब से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट परेशान हो रखी है, क्योंकि गूगल मैप ने ऐसे ऐसे राजों का भांडाफोड़ किया है जिसका पूरी दुनिया की सरकारों को कोई आइडिया नहीं था। अभी हम बात कर रहे थे इनविजिबल यानी कि गायब करने वाली टेक्नोलॉजी पर, है ना। अगर मैं कहूं अमेरिका ने पहले से ही इस टेक्नोलॉजी को बना लिया है, तो अब आप कहोगे सबूत कहां है? इसका जवाब है हमारे गूगल अर्थ देवता के पास। मैं जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कोई प्लेन इनविजिबल हो। इसको देखने के बाद ये लगता है जैसे अमेरिका किसी इनविजिबल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका वाले बहुत छुपे रुस्तम है। जो सरकार एलियंस के एनकाउंटर के बारे में इतना कुछ छुपा सकती है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था, तो यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं। और होने को तो यह भी हो सकता है कि गूगल मैप का कोई इमेजिंग एरर हो। पर जब से गूगल मैप एंड गूगल अर्थ आया है, तो अमेरिका की सरकार गूगल से यह जरूर कहती होगी, इस साले कितने राज खोलेगा रे तुम्हारे। दोस्तों, कई लोगों को रात को सोते हुए चलने की बीमारी होती है। आप में से पक्का किसी न किसी ने तो बचपन में स्लीप वॉक किया ही होगा। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रातों की नींद उड़ सकती है उनकी जिन्हें सोते हुए चलने की आदत है। तो बात है 25 जून 2005 की। लंदन में रहने वाली एक 15 साल की लड़की रात को नींद में ही घर से निकल पड़ी और उसके घर के बिल्कुल नजदीक एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहीं पर थी एक 130 फीट ऊंची क्रेन, और वो लड़की सोते हुए ही उस 130 फीट ऊंची क्रेन पर चढ़ गई और एक पतली सी बीम पर जाकर सो गई। वक्त हो चला था रात के 1:30 बजे का। वो तो शुक्र है 1:30 बजे किसी भले बंदे ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस की प्रॉब्लम ये थी कि वो शोर भी नहीं मचा सकते थे, क्योंकि वो उठ सकती थी और उठते ही वो नीचे गिर सकती थी डर के मारे। तो मतलब ये था कि उसको जगाना भी नहीं है और उसको वहां से उठाना भी है। तो फायर फाइटर्स को पूरे 2.5 घंटे लग गए। मतलब 2.5 घंटों की मशक्कत करने के बाद उसे नीचे उतारा गया, वो भी सोते हुए। शुक्र है वो जगी नहीं। और उसके बाद उसे लंदन स्लीप सेंटर में भर्ती करवाया गया। और लंदन स्लीप सेंटर के एक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग उनके पास ऐसे ऐसे लोग भी इलाज के लिए आए हैं जिन्होंने सोते हुए कार भी चलाई है और घोड़ों पर घुड़सवारी भी की है। वाह, नो 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 नो, ये गलत है। नीचे कमेंट में बताना कौन कौन सोते हुए चलने फिरने निकल जाता है। कमेंट से मुझे याद आया दोस्तों, क्या आपको पता है कि YouTube का सबसे पहला कमेंट किसने किया था? और वहीं हमारे चैनल पर सबसे पहला कमेंट किसने किया था? इन 2 सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे। मैं उस बंदे की फोटो भी दिखाऊंगा जिसने सबसे पहला कमेंट हमारे चैनल पर किया, और YouTube पर सबसे पहला कमेंट किसने किया ये भी बताऊंगा। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि जो YouTube की सबसे पहली वीडियो होगी उसी पर पहला कमेंट होगा, है ना। अगर आप ये सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। ये रही पहली वीडियो और ये रही पहले कमेंट वाली वीडियो जिस पर सबसे पहला कमेंट हुआ था। मी एट द जू 23 अप्रैल 2005 को अपलोड हुई थी। पर फर्स्ट कमेंट वाली वीडियो जिसका टाइटल है गुड टाइम्स 18 मई 2005 को अपलोड हुई थी और इसी पर हुआ था YouTube का दुनिया का सबसे पहला कमेंट, और कमेंट था LOL लॉल, जिसको किया था मार्को कैसी नाम के बंदे ने। वैसे काफी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप किसी भी वीडियो का सबसे पहला कमेंट चेक कर सकते हो। चलो आज हम ये पता लगाते हैं कि हमारे YouTube पर सबसे पहला कमेंट किस बंदे ने किया था हमारे चैनल पर, इस बदमाश आइकन चैनल पर, जिसके लिए हम यूज करेंगे हमारी पब्लिकली अवेलेबल वीडियो जो कि पब्लिक है। और पब्लिक कौन सी वीडियो है? सबसे पहली ये वाली, जो कि आज से 4 साल पहले अपलोड की गई थी। तो चलो, ये वाली अनलिस्टेड नहीं है, ना ही ये प्राइवेट है। चलो अब इस लिंक को इस वेबसाइट में पेस्ट करते हैं, तो देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसने किया है हमारे चैनल पर। तो भैया उसका नाम है विशाल पंवार, जिन्होंने कमेंट किया है 7/4/2017 में 3:35 पर। और उनका कमेंट है, चुड़ैलों का क्या चक्कर है यार, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ यार। और आपको पता है 4 जुलाई 2017 को 10:33 पर मैंने इसका रिप्लाई भी किया है। मैंने इसको रिप्लाई में लिखा, विशाल पंवार जरूर ब्रो, मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो जरूर बनाऊंगा। वाह, बट हाँ वो बनाई थी, बट YouTube ने वो हटा दी थी, कुछ ज्यादा डेंजरस थी। यही नहीं गाइस, पता नहीं कुछ लोगों को कैसे पता चला कि ये इस चैनल पर सबसे पहला कमेंट है। आयरन, डायनोमैक्स और पुनीत विशाल को कांग्रेट्स भी किया है फर्स्ट कमेंट ऑन दिस चैनल के लिए, और वो भी 2020 में, यानी कि पिछले साल में रिप्लाई किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को कैसे पता चला कि ये हमारे चैनल पर सबसे पहला कमेंट है। शायद उन्होंने इन्हीं वेबसाइट्स का सहारा लिया होगा। एनीवेज, थैंक यू गाइस हमारे चैनल पर सबसे पहला कमेंट करने के लिए, और उनको बधाई देने वालों तुम्हें भी थैंक्स।
दोस्तों क्या आप 3 स्ट्राइक लॉ के बारे में जानते हो? जेरी विलियम को इस लॉ की वजह से पूरे 25 सालों की सजा हुई। अब आप सोच रहे होगे उसने कोई मर्डर किया होगा ना, कत्ल कर दिया होगा, पुलिस वाले को ठोक दिया होगा, यही चल रहा होगा आपके दिमाग में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप गलत सोच रहे हो। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने बच्चों से पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा छीना था, बस। और इसी की वजह से उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। एक पिज्जा की स्लाइस की कीमत तुम क्या जानो बाबू भैया, जेरी भाई से पूछो। जिनको 3 स्ट्राइक लॉ के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि इस लॉ में, इस कानून में, अगर कोई बंदा बार बार क्राइम करता है तो उसकी सजा अगले क्राइम में बढ़ती ही रहती है, काउंट होती ही रहती है। जेरी के केस में उसने पहले से ही छोटे मोटे क्राइम कर रखे थे, सब मिला के टोटल उसने 7 क्राइम किए थे, छोटे मोटे। तो जज भाई साहब ने 3 स्ट्राइक लॉ के चलते उसके पहले से किए गए क्राइम्स को काउंट किया और पिज्जा छीनने वाले क्राइम को भी उसमें ऐड कर दिया और फिर उसे उठाकर 25 साल की सजा दे दी गई। पर जब यह खबर लोगों को पता चली तो लोगों ने इसका विरोध किया। वो तो शुक्र है वहां विरोध करने वाले को देशद्रोही नहीं कहते। तो लोगों द्वारा विरोध करने के बाद कहीं जाकर 5 साल बाद इस कानून में थोड़ी सी ढील बरती गई और 5 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया। पर ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिसमें लोगों को ऐसे ही जुराबें चुराने पर, कोई कंबल चुराने पर उम्र कैद मिली हुई थी। पर अभी भी स्टेट वाइज अमेरिका में ये कानून एग्जिस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे कानून फेयर हैं? और हमारे देश में ऐसे पहले से बहुत आए पड़े हैं। नहीं, मैं बात ही नहीं करना चाहता। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है कि YouTube भी अमेरिका का ही है। ओह तो 3 स्ट्राइक वाला लॉ आना ही है, क्योंकि YouTube पर भी तो 3 स्ट्राइक के बाद चैनल उड़ा देते हैं। और हाँ, किन-किन को पता है YouTube ने हमारी लास्ट वाली वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा के रिमूव कर दी। दोस्तों ये जो मजा होता है किसी चीज को टूटते हुए देखना, तबाह होते देखना, क्या आपको पता है इसे देखने में हमें मजा क्यों आता है? वैसे हम ढिढोरा पीटने वालों में से नहीं है, पर हाँ YouTube ने उड़ा दी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा के। वो तो शुगर है, स्ट्राइक हमने हटवा ली है, पर वीडियो वापस नहीं आ सकती क्योंकि YouTube वालों ने कहा कि इतनी खतरनाक वीडियो बना देते हो कि हमारी फट गई। खैर उड़ा दी तो उड़ा दी, री अपलोड मैं करता नहीं हूं और फालतू की बकवास में अपने दिमाग में रखता नहीं। आपको इतनी बड़ी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस अब वक्त है आज के सवाल का। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आप बिल्कुल नहीं दे पाओगे। हाँ, इंस्टा पर देखकर और यहाँ पे आके कमेंट कर दोगे वो बात बेशक अलग है, पर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। तो तैयार हो आज का सवाल सुनने को? पर उससे पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। हाँ तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। वो क्या है जिसकी कोई जिंदगी नहीं होती पर फिर भी वो खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है? बोलो बोलो, बड़े चौड़े हुए फिरते रहते हो ना। नहीं पता इस सवाल का उत्तर? मैंने इंस्टा पर वीडियो डाल दिया, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। और मैं आपको पता नहीं कैसे विश्वास दिलाऊं, अगर आप उस उत्तर को देखते हो और सुनते हो तो आप थोड़े से पागल हो सकते हो। ऐसा कैसा सवाल पूछ लिया भाई तूने? तो जिसको उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो इंस्टा पर जाओ, ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT, जाकर देख सकते हो आराम से, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी सोच से बहुत परे है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। दोस्तों आप CoinSwitch कुबेर के YouTube चैनल को भी चेक कर सकते हो फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट क्रिप्टोकरेंसीज। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ट्रेड कर बेफिक्र और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टेलीविजन वाले ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।